वैकेंसी आई है पंजाब एंड सिंध बैंक में। टोटल 10 वैकेंसीज आई हुई हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए आई हुई हैं और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 25 दिसंबर 2024। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे हम सारे पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक का नाम है और रिक्रूटमेंट हो रहा है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का इन SMGS 5 एंड TEGS 6। ठीक है, लास्ट डेट है 25 दिसंबर 2024। ये जो TEGS बोला ना मैंने, ये स्केल का नाम लिखा हुआ है, स्केल का नाम है TEGS 6। उसके बाद सारे जो है वो SMGS 5 है। ठीक है, जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर राजभाषा और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है, वही सिर्फ TEGS 6 में आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आगे जाके स्केल वाइज ही आपको सैलरी बताया गया कि सैलरी कितनी मिलने वाली है। ठीक है, सब में एक एक वैकेंसी है, टोटल 10 पोस्ट है, 10 वैकेंसीज है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पोस्ट वाइज एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सब लिखा हुआ है। जैसे अगर हम डेप्यूटी जनरल मैनेजर राजभाषा की बात करें तो एज 45 ईयर्स मैक्सिमम, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, 45 साल की एज है और 12 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो एज अगर देखा जाए तो 45 साल, सब में 45 साल ही है मैक्सिमम। ठीक है, सब में मैक्सिमम 45 साल ही है, तो एज 45 साल ही पकड़ के चलिए। असिस्टेंट जनरल मैनेजर रिस्क की बात करें तो BSc स्टैटिस्टिक्स में चाहिए या फिर MBA फाइनेंस में चाहिए या फिर एडवांस डिग्री चाहिए एनालिटिकल फील्ड्स की, या फिर कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए, CA, ICW या फिर CS। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर देखें तो 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट मैनेजर जनरल फॉरेक्स की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर ट्रेड फाइनेंस की बात करें तो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अभी ग्रेजुएशन किस में रिक्वायर्ड है वो एक बार रीड कीजिएगा, क्योंकि MBA CA विल बी प्रेफर्ड। MBA CA भी किया ना आपने तो आपको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद कंप्लायंस की बात करें तो ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, और यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद ट्रेजरी की बात करें तो CA, MBA, PGDM या फिर FCA होना चाहिए। ठीक है, और प्रेफरेबल देखें तो अगर सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा है ट्रेजरी मैनेजमेंट में तो आपको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, और 10 साल का एक्सपीरियंस कम से कम रिक्वायर्ड है। फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर राजभाषा की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके बाद डिजिटल की बात करें तो यहाँ पे BE BTech कंप्यूटर साइंस रिक्वायर्ड है और 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिनटेक कोलैबोरेशन की बात करें तो यहाँ पे भी डिग्री चाहिए। ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में, और 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर से मैंने सारी चीज़ें बता दिया। अभी ग्रेजुएशन जहाँ पे मैंने बोला है एक बार रीड कीजिएगा, ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में चाहिए, क्या चाहिए, एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ पे चाहिए, वो सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार PDF को डाउनलोड कीजिए और अच्छे से रीड कीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला है टेलीग्राम का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो एज का रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है, जो नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में दिए जाते हैं, 5 साल, 3 साल, 10 साल का। ठीक है, वो यहाँ पे दिया गया है। स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आएंगे तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वही सिर्फ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी आप अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार अच्छे से रीड जरूर करना है आपको। पे स्केल की बात करें तो SMGS 5 के लिए 1,20,940 का पे स्केल है, मतलब ये बेसिक है। इसके अलावा DA, HRA और जो अलावेंसेस है वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। TEGS 6 की बात है तो 1,40,500 का यहाँ पे बेसिक पे है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपकी सैलरी जो है अराउंड 2 लाख 2 लाख 2.5 लाख के करीब जाने वाली है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड बॉन्ड अमाउंट की बात करें तो बॉन्ड अमाउंट जो है वो होगा 3 महीने की ग्रॉस सैलरी जो है उतना आपका बॉन्ड अमाउंट होने वाला है। बॉन्ड का पीरियड 2 साल का होगा और प्रोबेशन पीरियड जो है वो 6 महीने का होने वाला है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो दोनों के लिए रिटन टेस्ट होने वाला है, शॉर्ट लिस्टिंग होने वाला है और पर्सनल इंटरेक्शन या फिर इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, आपको और भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये बैंक में विजिट करते रहता है, मतलब बैंक का जो वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहना है, जो भी फर्दर प्रोसेस वगैरह रहेगा उसके लिए। इसके बाद इंटरव्यू जो है वो दिल्ली में कंडक्ट किया जाएगा और आपको जो वेन्यू पे जाना है, मतलब ये टू एंड फ्रॉम वाला जो ट्रैवल खर्चे हैं वो आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है जो पर्सनल इंटरव्यू पे आपको लेके जाने हैं वो पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, तो लिस्ट वाइज आप सारी चीज़ें लेके जाइएगा। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना है, बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर कैसे होगा, ठीक, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप रीड कर लीजिएगा, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PWDD है अगर आप तो 150 रुपया प्लस अप्लीकेबल टैक्सेस प्लस पेमेंट गेटवे जो रहेगा उसका पे करना पड़ेगा, और अदर्स के लिए 850 प्लस अप्लीकेबल टैक्सेस प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस। ठीक है,
अप्लाई करने के लिए आपको पंजाब सिंध बैंक का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये रहा डिक्लेरेशन जो एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन पे अपलोड करना पड़ता है, वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, वो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी प्रोसीजर क्या है, तो आपको बेसिकली बैंक में जाना है और रिक्रूटमेंट में जाके आपको बेसिकली अप्लाई करना है। ठीक है, फीस का पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें लगभग मैंने बता दी हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार अच्छे से रीड जरूर कीजिएगा। मैं रीड करने पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाई एनी चांस कोई चीज़ें अगर आपसे छूट जाती हैं और इंटरव्यू के टाइम पे लगता है यार एक बार अच्छे से रीड कर लेना चाहिए था। ठीक है, बहुत लोगों को ऐसा हुआ है कि डॉक्यूमेंट सही से रीड नहीं किया था, एडवर्टाइजमेंट सही से रीड नहीं किया था, इसकी वजह से इंटरव्यू नहीं देने दिए। ठीक है, तो एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा और सारी चीज़ें सारे पेपर्स जो हैं वो सब रेडी करके ही रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं। एंड अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारे पीडीएफ वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।